नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो दोपहर 3:52 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। चित्रा नक्षत्र है, विषकुंभ योग, शकुनीकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में दिन में 11:16 तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः काल हनुमान जी का दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। प्रदोष तो वहीं रात्रि में अमावस्या तिथि मिलने के कारण दीपावली का परम पवित्र पर्व आज ही मनाया जाएगा। तो वहीं शेष रात्रि रहते अर्थात प्रातः काल 3 बजे से 4 बजे के बीच सूप बजाकर दरिद्र का निस्सारण एवं मां लक्ष्मी का पादार्पण कराया जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये सूप बजाकर मां लक्ष्मी के, पहले तो सूप बजाकर दरिद्र का निस्सारण और मां लक्ष्मी के पादार्पण की ये जो विधि है, ये लोकाचार जो है, मैं यहां पर एक बात आपको प्रारंभ में बता देना चाहता हूं कि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। हो सकता है आपके यहां 1-2 दिन बाद मनाया जा रहा हो। यहां यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपके यहां पीढ़ियों से चला रहा हो, आपकी दादी इत्यादि ने जो किया हो, उसी को मानना चाहिए। यहां मैंने जो बताया है ये अपनी जगह पर है, यहां पर कोई शास्त्रीय मत इसके लिए नहीं है। ये एक लोक परंपरा में है और आपके यहां जिस दिन किया जा रहा हो उसी दिन आपको करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दीपावली को लेकर के इस वर्ष मतभेद प्रारंभ से ही रहा है। आप जानते हैं दीपावली किस दिन मनाना है, इस पर मैंने पूर्व में आपको कार्यक्रम करके बता दिया है 31 को। यहां मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। चूंकि बहुत से ऐसे ऐप वगैरह हैं ऑनलाइन जो दीपावली 1 तारीख को बता रहे हैं। यहां तक कि वाराणसी का प्रसिद्ध पंचांग गणेश आपा जी का पंचांग जो है वो भी 1 तारीख को ही दीपावली मनाने की बात कहता है। लेकिन मैं यहां पर एक बात आपको बताना चाहता हूं। जहां बात साधना की है वहां मैंने पुरजोर तरीके से आपको बता दिया है कि वो साधना की रात्रि तो आज की ही, यानी 31 की रात्रि को ही आपको साधना करना है। परंतु यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यदि आपके यहां 1 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है तो सबके साथ ये पर्व हंसी खुशी मनाने का है, आप जरूर मनाइए। सबके साथ 1 तारीख को मना लीजिए, कोई खंडन मेरी तरफ से नहीं है। अगर आपके यहाँ 31 को मनाया जा रहा है, 31 को मना लीजिए। मेरी तरफ से 31 की ही आप बधाई ले लीजिए। मेरे सभी YouTube परिवार के जो दर्शक हैं, जो मेरा ये परिवार है YouTube का, आप सभी को दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं। और अगर आपके यहाँ कल हो रहा है तो कल भी मैं पुनः आपको मंगल कामना दूंगा। परंतु याद रखिए, साधना की रात्रि आज ही है, उसके लिए कल का इंतजार नहीं करना, आज ही करना है। किसी ने पूछा था कि ये दरिद्र निस्सारण का जो कार्य है हम फ्लैट में कैसे करें। आप जहां रहते हैं वहीं करिए, वही आपका घर है और वहीं आपको ये कर लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और खोलिए अपनी कुंडली और देखिए कि किस भाव में है आपके लग्नेश। जरा देखिए कि लग्नेश पर शनिदेव की दृष्टि तो नहीं है,
हो सकता है आपके लग्नेशी शनिदेव हों। कमाल की बात बताता हूं आपको, साधारण लोग तो टिक ही नहीं सकते आपके आसपास, क्योंकि एक अद्भुत एनर्जी आपसे निकल रही है और वो साधारण लोगों के बस का ही नहीं है। पर इतना जरूर ध्यान रखिए, अपने आप को कमजोर भाग्य वाला मत समझिए। आपको थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन कभी क्या ऐसा हुआ है कि परमात्मा ने आपसे कुछ लिया हो और बदले में कुछ न दिया हो? अरे परमात्मा ने तो वो अद्भुत उपहार आपको दिया है। हो सकता है कुछ लोगों को आपकी इस उपहार से भी नफरत हो, लेकिन ये उपहार है, ये आपको प्राप्त एक वरदान है। इसे संभाल करके रखिए और इसका सही ढंग से इस्तेमाल करिए। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल कर्क में है, अपनी नीच राशि में। केतु और चंद्रमा युति बनाकर कन्या में, और ये चंद्रमा आज दिन में राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य के साथ इनकी युति बनेगी। और शुक्र बुध की जो युति है वो वृश्चिक में है, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में और राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। तो यूं समझ लीजिए कि दिन के पूर्वार्ध में आज चंद्रमा कन्या में और दिन के उत्तरार्ध में आज जो चंद्रमा है इनका संचरण रहेगा तुला में। तो चंद्रमा का यह संचरण आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। पांच नवंबर दिन मंगलवार, रिक्ता भद्रा व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। याद रखिए, ये आज की चर्चा नहीं, इस मुहूर्त की जो मैंने बात कही है आज से ठीक 5 दिन बाद का है। आज की मुहूर्त की चर्चा आज से 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने कर रखा है। ज्योतिष बनना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं और ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को सहज, सरल और सुखद बनाना चाहते हैं, हमारे ऋषियों की विद्या को सीखकर अपने परिवार, अपने बच्चों के जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, भ्रम में नहीं पड़ना चाहते, एक बार इस प्लेलिस्ट को क्यों नहीं देख लेते? क्लिक करिए इसे, ओनली एस्ट्रोलॉजी आपको ज्योतिषी बना देगा। प्रिय दर्शकों, एक और जानकारी आपको बता देता हूं। वैसे तो जितने लोग मां लक्ष्मी की कृपा हेतु इस त्रिदिवसीय यज्ञ में सम्मिलित हुए थे, उनके लिए उनके निमित्त यंत्र का निर्माण किया गया था, लक्ष्मी प्रदायक विषा यंत्र का। लेकिन वर्ष पर्यंत लोग प्रायः ये पूछते रहते हैं, जब जब वो बाद में वीडियो देखते हैं कि आपके यहां बना था, बचा है क्या, है क्या। सो मैंने इस यंत्र का निर्माण बड़ी संख्या में करवा दिया है। सिद्धि 3 दिन के भीतर ही होगी। इसके बाद भी अगर आपको कभी जरूरत पड़े, बाद में आपने इस वीडियो को देखा या आप बाद में जूझ रहे हो, आपको लगता है कि व्यापार ठीक नहीं चल रहा, काम ठीक नहीं चल रहा, मां लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल रही ठीक से, तो बस मैं आपके सहयोग के लिए हूं। शुल्क जो अभी लिया जा रहा है तब भी वही आपसे लिया जाएगा, क्योंकि ये इस समय की चीजें अलग बना करके रख दी जाएंगी। तो बाद में भी अगर आपको जरूरत पड़े तो संपर्क कर लीजिएगा, आपको वो यंत्र प्राप्त हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य प्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी सूत्र पहले मिला लीजिए, ये उन्हीं कुंडली में घटित होगा जहां ये सूत्र आपको मिल रहा है कि यदि लग्न का स्वामी कुंडली के 8वें भाव में स्थित हो, ये अवयोग है।
और ऐसे लग्नेश पर शनिदेव की दृष्टि हो। मैं जो कहने जा रहा हूं इसे सुनकर अपने आप को आप गलत मत समझिएगा और इस सूत्र का गलत अर्थ मत निकालिएगा, क्योंकि यह ज्योतिष का एक बड़ा ही अद्भुत सूत्र है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातक की जहां पर उपस्थिति होती है वहां का वातावरण बेहद रहस्यमयी बन जाता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ऐसा जातक जहां भी खड़ा होगा, यानी लग्नेश अष्टम में शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट। अब यदि लग्नेश ही शनिदेव अष्टम में है, लग्नेश बनकर के अष्टम में है, तो सीधा सीधा आप पर यह लागू होगा। एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति वहां काम करने लगेगी, एक ऐसा ऑरा वहां निर्मित हो जाएगा जिसे आम लोग कभी सहन नहीं कर सकते। कैसे? आइए समझाता हूं कि कहना क्या है, यह सूत्र क्या कहता है। प्रिय दर्शकों, एक सिद्धांत आपको मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में लग्न जो है, पंचम जो है और नवम, यह धर्म त्रिकोण है। तो वैसे ही चतुर्थ, अष्टम और द्वादश वैराग्य त्रिकोण है। सवाल यह उठता है कि लग्नेश जब 8वें और 12वें में हो तो बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म और वैराग्य का संबंध बने तो यह अद्भुत संयोग है। पर ऐसा देखने में तो नहीं आता। ऐसा जातक तो जूझ रहा होता है। ऐसा क्यों? यही आज आपको बताने आया हूं। निसंदेह यह अवयोग ही है, परंतु प्रकृति ने एक बड़ी ही अद्भुत शक्ति से आपको नवाजा है, यूं समझ लीजिए, उपहार दिया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 8वां भाव गूढ़ रहस्यों को बताने वाला, मृत्यु को, गहन मानसिक ऊर्जा का कारक भाव है। यह भाव व्यक्ति के जीवन के उन पहलुओं को दर्शाता है जो सतह पर दिखाई नहीं पड़ते, जो अज्ञात हैं, जो छुपे हुए हैं। ये छुपी हुई इच्छाओं को प्रदर्शित करता है, रहस्यमय अनुभव को कराने वाला है अष्टम भाव। और शनिदेव कौन है? तो कर्म है, अस्थिरता है, अज्ञात बल के प्रतिनिधित्व करता है। जब शनिदेव की दृष्टि 8वें भाव में स्थित लग्नेश पर पड़ जाती है, एक सिद्धांत यहां और भी है कि यदि लग्नेश अष्टमस्थ हो, जिनके लग्नेश ही शनिदेव हैं और वो अष्टमस्थ हो, तो उनके लिए एक चीज तो यह हो गया कि शनिदेव के होने से भी हो जाएगा। केतु की दृष्टि, क्योंकि केतु भी गुप्त रहस्यों का कारक ग्रह है, तो केतु की दृष्टि से भी जो उनकी कुंडली में शनि अष्टम में है, यह प्रभाव देखने को मिल जाएगा। तो उनके अंदर एक अद्भुत, अलग, रहस्यमयी शक्ति का निर्माण हो जाता है। इस योग से प्रभावित जातक का जो ऑरा है, जो उसकी छाया है, वो अदृश्य शक्ति को लिए हुए होती है, जो अन्य लोगों को सहज महसूस हो जाता है। कैसे? तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे लोग जहां पर हों वहां के वातावरण को थोड़ा असामान्य कर देते हैं। मैं थोड़ा और आगे आपको ले चलता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि वहां के वातावरण में सकारात्मकता की कमी हो जाती है, वहां नकारात्मक वातावरण बन जाता है। पर ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, इसलिए मैं प्रारंभ में ही कह दिया था कि गलत मत समझिएगा, पहले जान लीजिए। प्रिय दर्शकों, ये ऑरा ऐसा है जो बेहद रहस्यमयी है, परंतु ऐसा जातक भी आकर्षण का केंद्र बनता है। सबके लिए नहीं, कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनकी क्षमता अपर लेवल पर हो। नीचे के लेवल वाले आपके वहां होने भर मात्र से परेशान हो जाते हैं जहां आप खड़े होंगे, परंतु यदि ऐसे जातक जहां आप खड़े हों वहां भी कुछ विशिष्ट शक्ति वाले लोग हैं, जिनकी चर्चा आने वाले दिनों में मैं करूंगा, आपको आसानी से भूला नहीं जा सकता। आपकी ऊर्जा के इस गूढ़ रहस्य को वो सीधा सीधा महसूस कर सकते हैं। अब सुनिए, यह तो हो गया लोगों के लिए नकारात्मक बात कि आप जहां खड़े होंगे वहां नकारात्मकता होगी, हो सकता है हो, परंतु ऐसे जातकों को अदृश्य शक्तियों का गहरा साक्ष्य प्राप्त होता है। अदृश्य शक्तियां ऐसे लोगों से शीघ्र कनेक्ट हो जाती हैं। कई लोग तो अनजाने में इन शक्तियों का अनुभव भी करने लगते हैं। जहां बाकियों को भय, सामान्य असामान्य स्थिति दिखाई पड़ती है, अप्रत्याशित घटनाएं जिनको महसूस होती हैं, वहीं पर आपकी ये शक्तियां मानसिक रूप से आपके अंदर विशेष अद्भुत शक्ति का संचार करती हैं, जिसे दूसरे लोग तो कम से कम समझ ही नहीं पाएंगे। आपकी जो शक्ति है, ये आपके व्यक्तित्व और आपसे जुड़ी हुई है। हां, अब अगला पॉइंट जिसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक यदि तंत्र मंत्र, योग, साधना में रुचि ले तो अपने उस नकारात्मक छवि को दबाकर
सकारात्मकता ला सकता है। ऐसा जातक खतरे को बहुत पहले भांप जाता है, क्योंकि अनजानी शक्तियां उसे महसूस कराती हैं। कई बार वो असहज होने लगता है, उसका अंतर्ज्ञान बहुत तेज होता है। ऐसी घटनाओं का घटित होना जहां उसके लिए कुछ नुकसान है, उसे पहले पता चल जाता है। आइए मैं जरा कुछ और आगे आपको जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप तंत्र मंत्र के थोड़े जानकार लोग, एक उदाहरण से मैं बताता हूं, आपको पता है कि फलाना व्यक्ति कुछ ओझा टाइप का है या तंत्र मंत्र करने वाला है, और 10 लोगों के बीच वो आकर के खड़ा हो जाए तो आपको कैसा प्रतीत होगा? अगर आप आम हैं, आपको कम जानकारी है, मैं दावा करता हूं आप असहज हो जाएंगे, आप असहज महसूस करने लगेंगे। इस योग को रखने वाला जातक जरूरी नहीं है कि कोई ओझा हो, तांत्रिक मांत्रिक हो ना, उसके अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी, निकलेगी। निसंदेह सामान्य शब्दों में वो नकारात्मक ऊर्जा ही है, सकारात्मक उसको कभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस ऊर्जा का अपना अद्भुत अलग प्रभाव है। इस कलयुग में ऐसी ऊर्जा वाले लोग आम लोगों के बीच जबरदस्त पूज्य बन जाते हैं, क्योंकि जहां बाकियों को कई तरह से परेशानी होती है, वहां इन लोगों को पता तक नहीं चलता, कोई दिक्कत भी नहीं होती। सीधी सी बात है कि जो नेगेटिव ऊर्जा आम लोगों को परेशान कर देती है, वहां ये बेहद सहज ढंग से खड़े होते हैं। अब सवाल उठता है कि कई लोग जिनकी कुंडली में ऐसा है, इसे ज्योतिष शास्त्र में आपकी छाया से जोड़ करके देखा गया है कि ऐसे लोग जहां पर खड़े हों, इनकी छाया भर मात्र से वहां का माहौल नकारात्मक होता है। लेकिन याद रखिएगा, ज्योतिष वेद का नेत्र है, और आपको इसे अपने ऊपर लागू करके वैसे ही नहीं देखना जैसे राहु के बारे में आपने सुन रखा होगा कि राहु कुंडली के केंद्र में हो, लग्न में हो, तो आपको धर्म से अलग कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनकी कुंडली के लग्न इत्यादि से राहु का संबंध है, आज के इस कलयुग में अद्भुत सफल हैं। बाकी चीजों के मामले में, धन धान्य सफलता के मामले में तो आप अद्वितीय हो जाएंगे। वहीं इस ऊर्जा के प्रभाव से जहां बाकियों को तकलीफ होगी, वहां आप मजबूती से खड़े होंगे। और अगर सचमुच कहीं आपने कोई ऐसी साधना, विशेष अलौकिक शक्तियों की साधना जो सात्विक थोड़ी कम हो, चाहे वो शाबर साधना हो, किसी यक्षिणी की साधना हो, ऐसी किसी साधना से अगर आप जुड़ जाएं, तो फिर मैं दावा करता हूं कि आपको दुनिया पूजेगी। क्योंकि फिर आपकी वो जो नेगेटिव ऊर्जा है, असल में वो सबके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि 100 में से 99 व्यक्ति तो आज के परिवेश में नकारात्मक ही है। तो आपकी वो नेगेटिविटी लोगों के काम आएगी, वो जो ऊर्जा है लोगों को ठीक कर देगी। हां, ऐसा नहीं है, जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पॉजिटिव ऊर्जा वाले भी हैं। वो कौन से हैं, उसे मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। अगर ये योग आपकी कुंडली में है, तो बस तंत्र मंत्र कुछ साधना की तरफ जाइए, आप दुनिया पर छा सकते हैं, दुनिया पर राज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है, सप्तम में जाएंगे। आज दिन के पूर्वार्ध में, षष्ठ दिन के उत्तरार्ध में सप्तम में होंगे। आज प्रातःकाल ही आपको स्नान और पूजन के पश्चात एक उपाय करना है। लाल रंग का चंदन लेकर के उससे अपना टीका कर लीजिएगा, और साथ ही साथ शहद का सेवन खाली पेट करिएगा। दिन बहुत अच्छा जाएगा आपका। परंतु हाँ, किसी से लड़ना, झगड़ना, विवाद नहीं करना है, और वाहन बहुत सावधानी से चलाना है। कार्यस्थल पर दिन आपका बढ़िया जाएगा, क्योंकि साथ के लोग आज आपसे संतुष्ट होंगे। बल्कि आज आप जल्दबाजी में कोई काम कर भी दें, तब भी आपसे लोग असंतुष्ट नहीं होंगे। उच्चाधिकारियों से भी पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। अब दीपावली के कारण यदि आपका कार्यक्षेत्र आज बंद है, तब तो कोई बात ही नहीं। बाकी जो लोग कार्यक्षेत्र में, उनके लिए बढ़िया है। कारोबारियों को कारोबार में विशेष फायदा रहने वाला है। परंतु
उधार से जरा बचिएगा, भावनाओं में बहकर के कोई कार्य मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, प्यार का इजहार अच्छे से करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी विशेष नहीं है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। लाल रंग का इस्तेमाल भी आपके लिए फायदेमंद होगा। और निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए। बात वृषभ की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध बन रहा है। आज देखा जाए तो दिन के पूर्वार्ध में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में और फिर इसके पश्चात षष्ठ में जाएंगे। आज अपने कुल देवता का विशेष रूप से ध्यान करिएगा। एक यज्ञोपवीत ले जाकर के शिव मंदिर में कुल देवता के नाम से अर्पित कराइएगा। अपनों का साथ, अपनों का प्यार, अपनों का विश्वास आपको प्राप्त होगा। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बढ़िया। तो वहीं कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग की प्राप्ति। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। तो वहीं कोई बड़ा निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी के साथ धैर्यपूर्वक करिए। परिवार के सदस्यों की कही बात अवश्य मानिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। तो वहीं अगर आप बच्चे को लेकर के, आपका बच्चा विशेष रूप से आपसे दूर रहता है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े चिंतित होने वाले हैं। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग आपको रहा है तो जरा ध्यान दे दीजिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध है। ये चंद्रमा राशि से पंचम में जाएंगे। आज किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन अवश्य कराइएगा और हो सके तो कुछ द्रव्य दान भी कराइएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। घर परिवार का माहौल और अच्छा होगा। कोई खुशखबरी मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना आपको मिलेगी या बोनस इत्यादि। लाभ के योग बन रहे हैं। तो वहीं किसी अपने खास से कोई विशेष उपहार भी प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार के दृष्टिकोण से दिन धनदायक है। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किए गए फैसले से आपको अवश्य नुकसान होगा। जीवन साथी को आपकी तरक्की प्राप्त होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को पहले से ही सीने में दर्द इत्यादि या जलन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में, चतुर्थ में जाएंगे दोपहर के पश्चात। कुल मिलाकर के देखें दिन बढ़िया है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच मधु का सेवन करिएगा। दिन अच्छा बीतेगा। बाकी आज लाभ होने वाला है। आपको काम बनने वाला है। मित्र से सहायता। तो वहीं जहां भी लोग आप रहेंगे लोग आपसे हर तरह से सहमत होने वाले हैं। आपके कार्य में सहयोग करने वाले हैं। कार्यस्थल पर भी दिन आज आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। छोटी मोटी चुनौतियां तो आती रहेंगी पर आप हर तरह की स्थिति से निपटने में सक्षम रहेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आज आपका दिमाग भी खूब जबरदस्त काम करने वाला है। बड़ा लाभ होने वाला है। किसी का अपमान मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को श्रेष्ठ कहा जाएगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें कोई परेशानी नहीं है। जिन लोगों को मौसमी बीमारियां रहती हैं वो अपना जरा ध्यान रखें। जिनको कफ बहुत ज्यादा होता है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 2, लकी कलर पीला। निवेश इत्यादि करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में है, तीसरे में चले जाएंगे। आज प्रातःकाल थोड़ा सौंफ का भक्षण करिएगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कराइएगा। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन बहुत अच्छा है। सोचे हुए सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह के जोखिम से आज आपको बचना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से राशि पर ही आज संचरण। और देखा जाए तो दिन के उत्तरार्ध में आपकी राशि से दूसरे में जाएंगे। आज प्रातःकाल मसूर की दाल या तो शिव मंदिर में जाकर के दान कराइए। घर के आसपास कोई सफाई कर्मी हो तो उनको दान कराइएगा। काम बन जाएगा।
धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा, आपकी समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। किसी विशेष उलझन परेशानी में फंसे हुए थे, उससे मुक्ति मिल जाएगी। बाकी दिन अच्छा है, समय जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए, आपके पक्ष में ही बीतेगा। किसी से उलझना नहीं है, लड़ना झगड़ना वाद विवाद इससे दूर रहिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। एक ही बात आपको ध्यान में रखना है, किसी भी तरह का जोखिम भरा कार्य नहीं करना है। भावनाओं में बहकर के भी कोई निर्णय नहीं लेना है। प्रेमी से, जीवन साथी से, अपनों से आज जरा इस बात का ख्याल रखिए, बहस मत करिएगा। बाकी आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपके कोई परेशानी नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि कोई परेशानी थी तो जो उपाय मैंने आपको बताया है वो कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है। आपकी राशि पर इनका आगमन हो जाएगा। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों देखें तो ठीक है। आज हो सके तो मिष्ठान्न का दान, कोई भी मिठाई जो है मंदिर में जाकर के आज दे आइए। कहीं कोई कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बन जाएगा। बाकी कार्यस्थल पर आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सब कुछ आपके लिए आसान होगा। किसी भी तरह की परिस्थिति से आसानी से आप निपट सकेंगे। सफलता आपको मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा फल देने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। मेहनत जरूर थोड़ी ज्यादा है, तनाव भी होगा, लेकिन घबराइए मत। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों ठीक दिखाई पड़ रहा है। आटे से निर्मित एक दिया बनाइए और उस दिया में यूं समझ लीजिए कि आपको घी का दिया बनाना है। घी डाल करके और अपने घर के पूजन स्थल के दरवाजे पर रखना है, या शिव मंदिर के देहली पर जाकर के भी रखाएं। बीचों बीच जो पार करके जाते हैं उस देहली पर, वहां से भी आपको फायदा मिलेगा। करियर से संबंधित कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। कोई शुभ सूचना मिलेगी। कार्यक्षेत्र में भी दिन अच्छा जाएगा। लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। बस सोच समझ करके निर्णय लेते चले जाइए, फायदा होगा। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में आपको नहीं पड़ना है। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करिए, फायदा मिलेगा। और दिल की बात हर किसी से शेयर मत कर दीजिए, इससे फायदा नहीं केवल नुकसान होगा। वाणी पर जरा अपने संयम रखिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार भोजन का उपयोग कम करना है आपको। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वीं और फिर एकादश का संबंध बन रहा है। प्रातःकाल थोड़ा सा सौंफ आपको खाना है और गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना है। गणेश जी को दूर्बा अर्पित करना है। आप अपने हर प्रयास में सफल होंगे। कार्यस्थल पर भी देखें तो उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट होंगे। आपके काम की तारीफ, बोनस की तैयारी करके रखिए। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता। कार्यक्षेत्र में सफलता व्यवसायियों को बड़ा लाभ दिखाई पड़ रहा है, पर बड़ों की सलाह से ही कोई कार्य करे तो और अच्छा होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश आप अगर करते हैं तो करिए। बात मकर की कर लेते हैं। मकर के जातकों के लिए आज का दिन ठीक रहने वाला है। आज स्नान के पश्चात आपको एक काम करना है। घर में अगर तांबे का कोई पात्र हो तो उसमें जल भर दीजिए और 9 काली मिर्च डाल दीजिए और उसे घर के आग्नेय कोण में कहीं भी रख दीजिए। प्रातःकाल उस जल को किसी पौधे इत्यादि में डाल दीजिएगा। जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, परेशानियां हैं, जो व्यर्थ आज आपको परेशान करने वाली हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया मिलेगा, परंतु ध्यान रखिए जोखिम भरा कोई कार्य आज आपको नहीं करना। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। किसी मित्र या रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। ऋण के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के आज का दिन शुभ है। सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वीं का संबंध, अष्टम का और इसके पश्चात फिर 9वीं का संबंध बनेगा। प्रातःकाल
कुत्ते को थोड़ा सा खाने के लिए कुछ दे दीजिएगा, हो सके तो अपने ही थाली में से निकाल करके कुछ दे दीजिएगा, दिन सकारात्मक हो जाएगा। बाकी आज कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए, उसका फायदा मिलेगा। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना आपके मन में है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, दिन अच्छा है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, हर जगह दिन अच्छा जाएगा। अधिकारी आपके विचार को गंभीरता से लेंगे। कुल मिलाकर के अच्छा खासा फायदा आपको देने वाला है दिन। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय आगे बढ़ता प्रतीत हो रहा है। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए, दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। अच्छा है दिन, आनंद से दीपावली मनाइए। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया है। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम, इसके पश्चात अष्टम में जाएंगे। आज आटे से निर्मित 4 बत्तियों वाला घी का दिया बनाकर के घर के पूजन स्थल की देहली पर या शिव मंदिर के देहली पर जाकर के रखाइए, सफलता आपको मिलेगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, उसका समाधान आज आपको मिल जाएगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। विवाद से आपको बचना होगा, वाणी पर अपने संयम रखना होगा और बहुत समझदारी के साथ काम करिए। सोच समझ करके काम करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। बाकी आज नकारात्मक विचारधारा से आपको बहुत बच करके रहना है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए दिन श्रेष्ठ और विद्यार्थियों को भी बढ़िया रहने वाला है। करियर से संबंधित, आपके क्षेत्र से संबंधित, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।